बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। अब वक्त है कुछ प्रैक्टिकल काम करने का। थ्योरी के ऊपर बहुत बात कर ली हमने, अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने कंप्यूटर पर ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगरचे वर्डप्रेस एब्सोल्युटली फ्री है, ये बिल्कुल मुफ्त में दस्तयाब है, आपको इसकी कोई कीमत आपको अदा नहीं करनी। ये जबरदस्त सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है। अब हम अगर इसे अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि हम वर्डप्रेस को अगर सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, इट मींस हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए, हमारे पास डोमेन होनी चाहिए। अब हो सकता है कि जब आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस को तो आप ये सोचेंगे जी अब होस्टिंग डोमेन का खर्चा भी करना पड़ेगा, 3 साढ़े 3 हज़ार रुपया सालाना हमें ये भी पे करना पड़ेगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने लोकल कंप्यूटर को, हम अपनी लोकल मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल वेब सर्वर के अंदर। आर्टिफिशियल वेब सर्वर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेब सर्वर जो है हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिनकी मदद से वर्डप्रेस ये समझे कि ओके, ये तो एक वेब सर्वर है और मैं यहाँ पे चल सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस के साथ मिलकर काम करता है। तो हमें अपने कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उनकी लिस्ट सुन लीजिए। इनमें से एक सॉफ्टवेयर तो है आपका PHP लैंग्वेज, क्योंकि वर्डप्रेस इटसेल्फ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है। तो इसे रन करने के लिए PHP लैंग्वेज का इंस्टॉल होना आपके कंप्यूटर पे ज़रूरी है। नंबर टू, आपके कंप्यूटर को अपाची सर्वर की जरूरत पड़ेगी, यानी एक सर्वर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को सर्वर में आर्टिफिशियली कन्वर्ट कर दे, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा। तीसरी चीज हमें माई एसक्यूएल जो कि डेटाबेस है उसकी जरूरत पड़ेगी। और चौथी चीज हमें वर्डप्रेस इटसेल्फ जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये तीन चीजें अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करनी है। लेकिन लकीली हमारे पास बहुत से ऐसे फ्री पैकेजेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम इंटरनेट से जस्ट डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके हम उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। उसमें हमें हर चीज़ को इंडिविजुअली जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनाब इसमें जो पैकेजेस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं? मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक पैकेज जिसे कहते हैं ऐप सर्व। ऐप सर्व बेसिकली एब्रीविएशन है अपाची प्लस PHP प्लस माई एसक्यूएल। जैसा मैंने आपसे कहा कि PHP लैंग्वेज, माई एसक्यूएल डेटाबेस और अपाची जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। इन तीन चीज़ों का मजमुआ है ऐप सर्व। अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करें अगर आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 10 से ओल्डर वर्जन के ऊपर नहीं चलता। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर आपके पास विंडोज 10 नहीं है या आपका कंप्यूटर थोड़ा ओल्डर है तो फिर आपके पास क्या इसके सब्स्टिट्यूट हैं? इसमें आप यूज कर सकते हैं वैम्प। वैम्प भी एक बिल्कुल इसी तरह से पैकेज है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें डाउनलोड वैम्प, बेसिकली वैम्प जो है वो विंडोज, अपाची, माई एसक्यूएल और PHP का एब्रीविएशन है। देखिए वैम्प सर्वर, ये वो वेबसाइट है जहां से आप वैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वैम्प इन केस आपके पास नहीं चलता, इन केस, तो मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जैम्प। जैम्प हम डाउनलोड सर्च करें तो हमें इसकी भी कोई वेबसाइट मिल जाएगी यकीनी तौर पे। तो देखिए apache-friends.org और यहाँ पे जैम्प। अब यहाँ पे बता दूं कि वैम्प जो है सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि W फॉर विंडो, A फॉर अपाची, M फॉर MySQL और P फॉर PHP। तो वैम्प सर्वर जो है वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जैम्प में बाकी चीजें वही हैं, A फॉर अपाची, M फॉर MySQL, P फॉर PHP और X फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा, ये आपके, अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास मैकिन्टॉश है, तो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर्स या तीनों पैकेजेस में वही चीज़ें शामिल हैं। PHP है, PHP आपका जो माई एसक्यूएल है और उसके अलावा आपका अपाची सर्वर है।
तो आप जो भी यूज़ करना चाहें इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐप सर्व को यहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ, और ये देखिए ऐप सर्व जो है सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है और उस पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर आप ऐप सर्व का इस्तेमाल कीजिए। तो मेरा चूंकि कंप्यूटर 64 बिट है और 64 बिट ही इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया और फिर हम दोबारा से यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करते हैं और हम इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली एक थर्ड पार्टी लिंक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सोर्स फोर्ज का। आप देखिए कि यहाँ पे टाइमर चल रहा है, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। लीजिए टाइम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 94 MB की एक फाइल है जो कि सेव के लिए परमिशन मांग रही है। तो मैं सेव फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। और लीजिए ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो रही है और इसके डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।